कभी ऐसा सोचा है कि गणित की भी अपनी एक भाषा होती है? एक कह सकते हैं गुप्त व्याकरण, कुछ छिपे हुए नियम जो अगर पता ना हो तो सारा मतलब ही बदल जाए। तो चलिए आज गणित के इन्हीं सीक्रेट रूल्स को समझते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। स्क्रीन पर देखिए 30 + 5 × 4। आसान लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब देखिए, इसी सवाल को जब पूर्णा ने हल किया तो जवाब आया 140। क्यों? क्योंकि उसने पहले 30 और 5 को जोड़ दिया। वही मल्लेश ने हल किया तो जवाब आया 50, क्योंकि उसने पहले 5 और 4 को गुणा किया। अब सवाल यह है कि दोनों का तरीका तो लॉजिकल लग रहा है, तो फिर सही कौन है? और बस यहीं पर हमारी आज की खोज का सबसे बड़ा सवाल छिपा है। गणित यानी मैथ्स, जो अपनी सटीकता के लिए, अपने पक्के जवाबों के लिए जाना जाता है, उसमें इस तरह का कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? हमें ऐसे नियमों की जरूरत ही क्यों है जो इस कंफ्यूजन को रोके? इसका जवाब समझने के लिए हमें मैथ्स को एक भाषा की तरह देखना होगा, और किसी भी भाषा की तरह इसे भी ठीक से समझने के लिए कुछ नियमों, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत होती है। जैसे इस वाक्य को देखिए, शालिनी खिलौनों के साथ एक दोस्त के बगल में बैठी थी। इसे पढ़कर क्या समझ आता है? यही ना कि दोस्त के पास खिलौने हैं, सिंपल। लेकिन अब देखिए, बस एक छोटा सा कॉमा लगा देने से क्या हुआ? शालिनी एक दोस्त के बगल में बैठी थी, खिलौनों के साथ। देखा, इस एक छोटे से निशान ने पूरा मतलब ही पलट दिया। अब लगता है खिलौने शालिनी के पास है। कमाल है ना? तो जैसे भाषा में कॉमा से क्लैरिटी आती है, वैसे ही गणित में भी हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ अपने पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जो हर तरह के कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है ब्रैकेट्स। ये मैथ्स में एक एकदम साफ और सीधा ऑर्डर देने जैसा है। ब्रैकेट्स का काम बहुत सीधा है। वो चिल्लाकर कहते हैं, हे, बाकी सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे सॉल्व करो। मतलब जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है उसे बाकी सबसे पहले हल करना होगा। ये नियम है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। इरफान दुकान पर कुछ सामान खरीदता है, 15 रुपए के बिस्कुट और 56 रुपए की दाल। उसने 100 रुपए का नोट दिया। अब उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? देखिए, अगर हम बिना ब्रैकेट के हिसाब लगाएं तो जवाब आता है 141। ये तो एकदम बेतुका है। 100 रुपए देकर 141 वापस कैसे मिल सकते हैं? लेकिन जैसे ही हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो हम पहले कुल खर्च 15 + 56 को जोड़ते हैं, फिर उसे 100 से घटाते हैं और हमें मिलता है सही जवाब 29 रुपए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्रैकेट्स हों ही नहीं तब क्या? मतलब हमारे उस पहले वाले सवाल 30 + 5 × 4 का रहस्य कैसे सुलझेगा? तो यहीं पर एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की। इसे कहते हैं पद या टर्म्स। इन्हें आप किसी भी गणित के एक्सप्रेशन का बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा बहुत आसान है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हिस्से प्लस के निशान से अलग होते हैं उन्हें पद कहते हैं, और यही वो चाबी है जिससे बिना ब्रैकेट वाले सवालों का ताला खुलता है। और मुख्य नियम ये है, पदों को आपस में जोड़ने से पहले हर पद को अलग अलग हल करना होगा। याद रखिए, जोड़ने का काम हमेशा सबसे आखिर में होता है। तो चलिए अब अपने पुराने रहस्य पर वापस आते हैं। इस नियम के हिसाब से हम 30 + 5 × 4 को 2 पदों में बांट सकते हैं। पहला पद है 30 और दूसरा पद है 5 × 4। अब देखिए, सब कितना साफ हो गया। स्टेप 1, हमने पदों को पहचाना। स्टेप 2, हर पद की वैल्यू निकाली जो है 30 और 20। और स्टेप 3, इन दोनों को जोड़ दिया और जवाब मिला 50। तो मल्लेश सही था। अच्छा, तो ये नियम सिर्फ मैथ्स की किताबों या इम्तिहान के लिए नहीं है। ये असल में लॉजिकल सोच के बारे में है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती है। देखते हैं कैसे? जरा इस सवाल को देखिए। राजा के पास कुछ कंचे हैं और जॉय के पास भी कुछ कंचे हैं। अब सवाल ये है कि किसके पास ज्यादा है। इसे हल करने के लिए लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे सिर्फ लॉजिक से हल कर सकते हैं। राजा ने एक कंचे की बढ़त से शुरुआत की, लेकिन जॉय को 3 ज्यादा मिले। मतलब आखिर में जॉय के पास 2 कंचे ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि कभी-कभी सिर्फ हिसाब लगाने से ज्यादा जरूरी होता है प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को समझना। चलिए अब एक छोटी सी पहेली। स्क्रीन पर 2 तरह की अरेंजमेंट्स है। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसके हिसाब से सोचिए, इनमें से कौन सी अरेंजमेंट
5 गुणा 2 प्लस 3 को दिखाती है, बाई वाली या दाई वाली? बिल्कुल, बाईं तरफ वाली अरेंजमेंट, जिसमें 2-2 के 5 ग्रुप हैं और साथ में 3 एक्स्ट्रा हैं। यही हमारे एक्सप्रेशन 5 × 2 + 3 को एकदम सही तरीके से दिखाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि क्रम यानी ऑर्डर कब मायने रखता है? देखिए, टोपी पहले पहने या जूते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोजे और जूतों के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ एक ही सही क्रम है, पहले मोजे फिर जूते। गणित में भी कुछ ऑपरेशंस का क्रम बदला जा सकता है, पर कुछ का बिल्कुल नहीं। तो अब हम सब संख्याओं की इस गुप्त व्याकरण को थोड़ा बेहतर जानते हैं। चलिए इस सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में खाना बनाने से लेकर किसी से बात करने तक ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो एक छिपे हुए सही क्रम पर निर्भर करती हैं? अगर वो क्रम न हो तो शायद उनका कोई मतलब ही न निकले। सोचिएगा जरूर।